जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी। संत जेविलियर्स कॉलेज की टीम से मिली है प्रारंभिक रिपोर्ट। साल के आखिरी तक नगर निकाय चुनाव की संभावना है। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं, 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण में सामान्य 34.82%, बीसी 31.36%, बीसी 2 14.34% और एससी 11.24% और एसटी में 8.24% मतदाता हैं। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है कि गांव और निश्चित तौर पर अब चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार निर्णय लेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चुनाव आयोग करेगा। हम लोगों का एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि 2025 में झारखंड में निकाय का चुनाव जल्द से जल्द हो, इसी वर्ष हो। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर इसी वर्ष चुनाव होगा। रांची से बड़ी खबर है। नरकोपी थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी, तभी ठनका की चपेट में आ गई। बड़ी खबर रांची से, जहां नरकोपी थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। और रांची से बड़ी खबर है। म्यूल अकाउंट वालों पर एक्शन जारी है। झारखंड सीआईडी साइबर सेल की यह कार्रवाई। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15,000 बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ और इस पूरे मामले में अब लगातार कार्रवाई जारी है। तो अब तक 7 आरोपियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। 15,000 बैंक अकाउंट्स, ये उन पर कार्रवाई की जा रही। तीसरे व्यक्ति को अंधेरे में रखकर ये खाते का दुरुपयोग कर रहे थे। तीसरे व्यक्ति के खाते को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिसमें ये जो राशि है वो ट्रांसफर की गई थी। 15,000 बैंक खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था और उसी मामले में अब कार्रवाई की गई। और साहिबगंज में कोयला चोरी के लिए भागते हुए बच्चों का एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसे देखने के बाद आप सोचने में पड़ जाएंगे कि यह फिल्मी सीन तो नहीं है, या असल में कोई सीन है क्या। इस चोरी के पीछे कौन छिपा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिल्मी स्टाइल में स्टंटबाजी, कोयला चोरी के लिए खतरे में जान, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। मालगाड़ी पर फिल्मी स्टाइल में दौड़ते हुए इन बच्चों को देखिए। ये बच्चे कैसे रेल के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की ओर भाग रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये वीडियो साहिबगंज का है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। इन्होंने अपनी पीठ पर कोयला चोरी करने का सामान बांध रखा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये नाबालिग कोयला की चोरी करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। वायरल वीडियो एमजीआर लाइन बरहरवा पटना का बताया जा रहा है, जहां ललमटिया से कोयला लोड कर मालगाड़ी एनटीपीसी फरक्का तक जाती है। रास्ते में मोती पहाड़ी, फुलभंगा और शावा पहाड़ जैसे इलाके पड़ते हैं, जिनमें कोयला माफिया सक्रिय रहते हैं। ये नाबालिग उन्हीं गिरोह का हिस्सा होते हैं जो ट्रेन रोकने और कोयला गिराने का काम करते हैं। कोयला माफिया के गिरोह इन्हीं बच्चों को आगे कर कोयला चोरी के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से न सिर्फ एनटीपीसी प्रबंधन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि ये समाज और प्रशासन के सामने भी गहरी चुनौती बनती जा रही है। साहिबगंज संवाददाता पवन रॉय की रिपोर्ट। और पूरक मानसून सत्र के पहले यानी कल वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके बाद शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा और 25 अगस्त को प्रश्नकाल होगा और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 26
अगस्त को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक पर चर्चा होगी। 27 अगस्त को अवकाश रहेगा और 28 अगस्त को आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि जरूरत पड़ी तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है और विपक्ष को हर सवाल को सरकार को जवाब देना होगा। सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी मौजूद हैं। सर, मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। 22 अगस्त को क्या अनुपूरक बजट उसी दिन पेश होगा या फिर शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित की जाएगी, क्या सर? नहीं, सबसे पहले तो 22 अगस्त को जो कार्यसूची है वो कार्यसूची में फर्स्ट सप्लीमेंट्री सदन के पटल पर उपस्थापित किया जाएगा। उसके बाद जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे बीच शिबू सोरेन जी नहीं हैं, जिशम गुरु हमारे बीच नहीं है, हमारे शिक्षा मंत्री जी का निधन हो गया है, तो शोक प्रकाश होगा। उसके बाद सदन की कार्रवाई उस दिन के लिए समाप्त कर दी जाएगी। किसी विशेष मामला पर अगर लोग उठाते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे जितने भी प्रतिष्ठित जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं उन्हें संतोषप्रद जवाब दिया जाएगा। बजट ये मानसून सत्र के लिए अहम होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और 24 अगस्त को नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण के विरोध लेवल को लेकर विरोध चंपाई सोरेन ने आज नगड़ी के ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस बैठक में नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य, रैयत और आदिवासी संगठन के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान समिति की ओर से आंदोलन में सहयोग को लेकर कम से कम 10 और 1 मुट्ठी चावल के सहयोग की अपील की गई। समिति से जुड़े लोगों ने राज्य भर से आदिवासी समाज के लोगों से सहयोग का आह्वान किया है। इस दौरान चंपाई सोरेन ने समिति के प्रचार वाहन को कांके पुलिस द्वारा जब्त करने का विरोध किया। समिति से जुड़ी महिलाओं ने कल नगड़ी की जमीन के पास धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। 20 अगस्त को नगड़ी में आंदोलन को लेकर यहाँ पर चंपाई सोरेन नगड़ी पहुंचे हैं, लगातार ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और आंदोलन जो है कि हर घर में जो है हर घर से 10 रुपए जो इसको आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और 1 मुट्ठी चावल सहयोग की अपील की गई है। साथ ही जो 24 तारीख को जो आपका दादा कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और अभी आप जो नगड़ी में ग्रामीणों के साथ बात कर रहे हैं, क्या? आज नगड़ी आने का यही है, जब ग्रामीण की ओर से एक बड़ा मुश्किल से इधर उधर जुगाड़ करके एक गाड़ी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब वो कांके थाना उसको जब्त कर लिया। तो जब्त करने के बाद हमारे यहाँ फोन किया, ऐसा है हम लोग एक निर्णय लिया है, आप थोड़ा आने से और आपका भी विचार सुनेंगे। जो वो लोग निर्णय लिया है हम उस निर्णय को समर्थन कर रहे हैं कि कोई भी झारखंड के आदिवासी हो, मूलवासी हो, हमारा दर्द को समझेंगे तो आप लोग साथ आइए। कल को ये भूमिहीन जाएगा, 1 डिसमिल 2 डिसमिल में घर है, कोई घर में रहना पड़ेगा इनको। तो ये तो बहुत बड़ा इनको साथ अन्याय हो रहा है। अब यहीं से विधानसभा तक जाएगा, ये नया बात तो नहीं है, यहीं से जाएगा। और आप उठाना, यहाँ पूरा देश और पूरा देश जान लिया कि नगड़ी गांव के साथ, वहाँ के आदिवासी के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर जो आंदोलन है उसको लेकर रणनीति और उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर रांची से, जहां एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाल विवाह को रोकने पर चर्चा हुई। बता दें कि देश भर में झारखंड बाल विवाह में तीसरे स्थान पर है। कार्यशाला का उद्देश्य बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। NFHS के अनुसार राज्य में जामताड़ा में बाल विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा है।
5 सालों में हम इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम लोग का ये कमिटमेंट भी है, जैसा कि अभी आपने सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 2030 तक हमें इस कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करना है और उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाना है। जागरूकता की कमी है, कम्युनिटी लेवल पे ये बहुत लोग अवेयर नहीं हो पाए हैं कि चाइल्ड मैरिज जो हमारा लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है, इससे कम में शादी करना कानूनन जुर्म है। इस चीज की जानकारी ग्रास रूट लेवल पर बहुत कम लोगों को है, तो इसको प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है। लोग इससे अभी चूंकि पब्लिक में भी चाइल्ड मैरिज के दुष्परिणाम तो सभी को पता है, फिर भी यह व्यापक है, फिर भी हमारी परंपरा संस्कृति का गलत तरीके से जब ये किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो इस तरह की कुरीतियों को हम लोग देखते हैं कि काफी ये बढ़ती हैं। बात बोकारो की, जहां पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 महिला समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आखिर ये हमला क्यों हुआ और कौन इस हमले का मास्टरमाइंड है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस पर हमला, गिरफ्त में आरोपी, 15 गिरफ्तार और कितने फरार? हमले का मास्टरमाइंड कौन? इन आरोपियों को देखिए, ये वही हैं जिन्होंने झारखंड पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। हमले का कारण था पुलिस का आंदोलन रोकना। दरअसल बुधवार को बोकारो वेदांत इलेक्ट्रो स्टील के पास झारखंड शोषण मुक्ति गुलगुला मंच के लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई और 4 महिला समेत 15 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ ने आरोपी अविनाश महतो पर व्यक्तिगत मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस घटना को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छानबीन में यह पता चला कि अविनाश कुमार महतो जिस मांग को लेकर वो धरना पर बैठे हुए थे, उनका वो व्यक्तिगत मामला था। झारखंड शोषण मुक्ति उलगुलान मंच के लोग वेदांत इलेक्ट्रो स्टील में गेट को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग रोजगार समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सियालजोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार इस आंदोलन को रोकने पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनकी बात ही नहीं सुनी। थोड़ी ही देर में पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच झड़प शुरू हो गई। लोगों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी मनीष कुमार समेत 9 पुलिस पदाधिकारी और जवान घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी आंदोलनकारियों को खदेड़ने का काम किया। फिलहाल 15 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राज्य में पुलिस का डर इतना कम हो गया कि लोग पुलिस पर दिन दहाड़े ही हमला कर दे रहे हैं। बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।